बढ़ते हैं आगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू और कश्मीर में शराबबंदी के लिए सिग्नेचर मुहिम की शुरुआत की गई है और कहा कि मुहिम से जुड़ने के लिए इल्तिजा मुफ्ती के साथ जुड़ें। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि शराब और ड्रग्स जम्मू और कश्मीर में जिंदगी और परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इसे खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। शराब पर रोक लगाने के बिल को तैयार करने के लिए पीडीपी की हिमायत करें। और उन्होंने ये भी कहा इस ट्वीट में कि कल 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच श्रीनगर के पीडीपी दफ्तर में आकर जुड़ें। साथ ही ये कदम कुपवाड़ा के पीडीपी विधायक फयाज अहमद मीर के जरिए प्रपोज्ड बिल के बाद उठाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में शराब के ऐड, बिक्री, खरीद, खपत और बनने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है। तो शराबबंदी को लेकर सिग्नेचर मुहिम चला रही है पीडीपी और पीडीपी ने शराबबंदी मुहिम में शामिल होने की लोगों से अपील की है, दरख्वास्त की है। आपको बता दें कि ये कदम कुपवाड़ा के पीडीपी विधायक फयाज अहमद मीर के जरिए प्रपोज्ड बिल के बाद ही उठाया गया है। इस बिल में उन्होंने जम्मू कश्मीर में शराब के ऐड, बिक्री, खरीद और खपत और साथ ही बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की थी और इसके बाद ही पीडीपी इसको लेकर एक मुहिम चला रही है। और अब इल्तिजा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक पोस्ट में इस बात को लेकर ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी के लिए पीडीपी सिग्नेचर मुहिम की शुरुआत कर रही है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा कि इस मुहिम से जुड़ने के लिए इल्तिजा मुफ्ती के साथ जुड़िए। और इल्तिजा मुफ्ती ने इस ट्वीट में ये भी कहा कि शराब और ड्रग्स जम्मू कश्मीर में जिंदगी और परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदा ख्वाहिश पटियाट मौजूद हैं। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे कि पीडीपी की ये मुहिम जो शुरू की है वो कब से शुरू होगी और इसको लेकर किस तरीके से मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी? जी ख्वाहिश। जी शिवानी, ये कल से जो है पीडीपी मुहिम शुरू कर रही है। उसमें यूथ विंग जो है वो पूरी तरह से हमें सड़कों पे नजर आएगा। बड़ी बात है कि इल्तिजा मुफ्ती ने जो है इसकी शुरुआत करने की जो है वो प्लानिंग की है और श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड पर जो सिग्नेचर कैंपेन है उसे चलाया जाएगा। सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक सिग्नेचर कैंपेन जो चलेगा, ऐसे में इसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो शराबबंदी को लेकर पीडीपी जो है वो इसको लेकर एक माहौल बना रही है। इस बीच आपको बता दूं कि जो कुपवाड़ा से एमएलए हैं फयाज अहमद मीर, उनकी तरफ से जो बिल लाने की बात कही गई है, जिसको लेकर की शराबबंदी करने की बात है। वहीं जो एहसान परदेसी हैं एनसी के एमएलए, उनकी तरफ से भी एक बिल लाने की बात की जा रही है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से जो शराबबंदी होनी चाहिए। इसको कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है और बाकी दलों का भी समर्थन मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं कश्मीर में जिनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस मुहिम को लेकर पीडीपी जो है लगातार जो है आवाज भी उठा रही है। उनका यही कहना है कि युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाएं और जो हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो शराब पीने की वजह से काफ़ी दफ़ा देखा जाता है। क्राइम बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता है। जो लीकर कंजम्पशन करते हैं लोग, वो क्राइम में बहुत मुलव्वस पाए जाते हैं और इसको लेकर जो है पूरी तरह से शराबबंदी होनी चाहिए। ऐसे में बिल लाने की तैयारी की जा रही है और अपनी तरफ से एक माहौल जनता के बीच में बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका समर्थन लेने की कोशिश पीडीपी की तरफ से की जा रही है। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि पीडीपी जिस समय जो है वो मजबूत एक विपक्ष का एक अपना रोल अदा करने की पूरी उस कवायद में जुटी हुई है कि अपनी तरफ से वो दिखा सके कि पीडीपी इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर मुद्दों को लेकर जो है पूरी तरह से जमीन पर है। ऐसे में महबूब मुफ्ती जहाँ पर तो क्या लगता है ख्वाहिश आपको कि कल जो ये पीडीपी दफ्तर में जुड़ने की बात कही गई है, कितने लोगों के इस दफ्तर में पहुंचने की, शराबबंदी को लेकर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है? ख्वाहिश जी देखिए, अगर हम बात करें तो क्योंकि ये सिग्नेचर कैंपेन शुरू होना है तो एक व्यस्त बाजार में ये शुरू किया जाएगा। ऑब्वियसली इनकी कोशिश यही है कि जो लोग हैं वो खुद वॉलंटियरली इनके पास आए और इनकी इस कवायद में जो है हिस्सा बने। ऐसे में ये कॉलेज स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट चाहेंगे, अलग अलग जो सोसाइटी से यूथ है उनका सपोर्ट चाहेंगे। और पीडीपी का यूथ विंग जो है अपनी तरफ से पूरे इसको लेकर जो कोशिशें भी कर रहा है। उनकी कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का ही कैंपेन नहीं है। कैंपेन की शुरुआत हो रही है। आगे जो है ये
कह सकते हैं कि जिला स्तरों पर ये इस तरह की पीडीपी मुहिम चलाएगी। किस तरह का समर्थन होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ओवरऑल उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कर सके और इस बिल पर एक पूरा माहौल बनाया जा सके और जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों में खासतौर पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उन पर शराबबंदी पूरी तरह से की जाए, ऐसा पूरा उनकी कोशिश भी है जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कदम तो है शराबबंदी, अगर राज्य में बंद होती है तो इससे नशे पर, ड्रग्स पर कहीं ना कहीं रोक लगने की उम्मीद तो जताई जा सकती है। लेकिन क्या लगता है ख्वाहिश आपको कि इससे शराब के कारोबार पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है और कारोबारियों को इससे काफी नुकसान हो सकता है? जी ख्वाहिश। जी शिवानी, देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर टूरिज्म यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, टूरिज्म से ही इकॉनमी का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है। ऐसे में टूरिस्ट जो है जो कि बाहर से आते हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर घूमते हैं, यहाँ की चीज़ों को, जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, खूबसूरती निहारते हैं, और बड़े सारे उसमें ऐसे भी लोग हैं जो लीकर कंज्यूम करते हैं, यानी कि लीकर लेते हैं। तो ऐसे में अगर शराबबंदी हो जाएगी कहीं ना कहीं वो लोग जो है यहाँ का रुख नहीं करेंगे। हमने देखा है कि बड़े सारे ऐसे टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट्स हैं जहाँ पर टूरिस्ट के लिए सब कुछ उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर हम नेबरिंग स्टेट हिमाचल की ले लें तो वहाँ पर बाकायदा टूरिस्ट के लिए कई सारी गाइडलाइंस भी हैं। कोई लेकर भी लेता है उनके लिए भी कहा गया है किसी भी तरह की परेशानी ना हो, हालांकि जब तक कोई खुद किसी भी तरह का जो हड़दंग ना करे। तो ऐसे में वहाँ पर अगर हम देखें तो टूरिस्ट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन तो ऐसे में कहीं ना कहीं ख्वाहिश ऐसा हो सकता है कि शराबबंदी के लिए जो ये सिग्नेचर मुहिम पीडीपी की तरफ से चलाई जा रही है उसको लेकर दो पार्ट में लोग बढ़ जाएं। कुछ लोग इसके फेवर में बात करेंगे और कुछ लोग वहीं इसके शराबबंदी न होने को लेकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि टूरिस्ट की आमद जम्मू कश्मीर में देखी जाती है, हर साल बढ़ती है और कहीं ना कहीं लोग वहाँ एंजॉय करने के लिए, मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर शराबबंदी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी एंजॉयमेंट में, उनकी मौज मस्ती में खलल पड़ सकती है। जी ख्वाहिश। शिवानी, यहाँ पे सिर्फ शराब पीने की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पर लीकर से बने हुए, अल्कोहल से बने हुए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट उनकी बिल्कुल बैन करने की मांग की जा रही है। क्योंकि काफ़ी हद तक पॉसिबल नज़र नहीं आता कि बड़े सारे ऐसे ड्रग, मेडिकल के जो दवाएं हैं जिनमें अल्कोहल मिक्स होता है, बड़े सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, उसमें अल्कोहल मिक्स होता है, बड़े सारे परफ्यूम्स हैं जिनमें कि अल्कोहल मिक्स होता है। तो इस तरह से अगर ये कहना कि वो तमाम चीज़ें जिनमें अल्कोहल होता है उनको पूरी तरह से उनके मैन्युफैक्चर, उनकी सेल, उनकी एडवर्टीजमेंट पे बैन हो जाए, उनके अगर कोई लेता है तो कोई पेनल्टी हो, तो ये बहुत कुछ ये इतना कहीं ना कहीं ये मुहिम तो काफी अच्छी है पीडीपी की तरफ से, जो ये मुहिम शराबबंदी को लेकर चलाई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि इस मुहिम को आगे जाके भविष्य क्या होने वाला है। ख्वाहिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद।